आज फिर हम वापस साई शिक्षा आगे, जैसे मैंने कहा था, साई सच्चरिता में मानव जीवन का महत्व। अब ये मानव जीवन का महत्व के बारे में जो बाबा ने उपदेश दिया था, वो लीलाओं के माध्यम से बाबा ने कर दिखाया। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में वेद में कहा गया है, 4 वर्ण आश्रम है। क्या? 4 वर्ण आश्रम। वर्ण है शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय एवं ब्राह्मण। ये 4 वर्ण आश्रम को लेके लीला बाबा ने रची। श्रीमती खापर्डे शिरडी में बाबा के लिए भोजन लेके गई थी और पर्दा लग चुका था। उस दिन बाबा को खिचड़ी खाने की मन था और वहां अनेक तरह के प्रसाद थे। बाबा ने कोई प्रसाद नहीं लिया। बाबा ने तो श्रीमती खापर्डे का दिया हुआ भोजन ही उस दिन खाने लगे। श्यामा बाबा से कह रहा है कि बाबा ये क्या कर रहे हो? इतने सारे भक्त ने भक्ति भाव से तरह तरह के प्रसाद लाया, आज आप उन सब प्रसादों की तरफ देख भी नहीं रहे हो। और आज इस प्रसाद की क्या इतनी महत्व है कि आप प्रेम पूर्वक श्रीमती खापर्डे का प्रसाद खा रहे हो। क्या हमने क्या गुनाह किया है? तो बाबा कह रहे हैं, ठहर जा भाई, ठहर जा, मुझे खा लेने दे, बाद में बताता हूं। बाबा खा रहे हैं प्रसाद, बाबा प्रेम से खा रहे हैं। खाने के बाद बाबा ने कहा, आओ यहां पर, तुम्हें मैं बताता हूं। ये मेरे साथ कई जन्मों से इसका रिश्ता है। कई जन्मों से ये मेरी बाई का, श्रीमती खापर्डे का मेरे से रिश्ता है। ये पहले मोटी गाय हुआ करती थी, मैंने उसका दूध पिया है। गाय यानी कि पशु योनि में थी। पशु योनि के बाद में वो मानव योनि में आई तो माली के घर में जन्म लिया। उसके बाद में क्षत्रिय वंश, वैश्य। आज कई दिनों के बाद मेरी उसके साथ मुलाकात हुई है। मेरा इस बाई के साथ कई जन्मों का बंधन है। देखिए, साईनाथ, मिसेस खापर्डे का रिश्ता साईनाथ के साथ कई जन्मों का, और मानव जन्म कैसे मिलता है, मानव जन्म में हमें क्यों मानव जन्म श्रेष्ठ है, और मानव जन्म में सद्गुरु मिलना, और सद्गुरु के पास से जब श्रीमती खापर्डे बाबा के पैर दबा रहे हैं, सेवा कर रही है, तो बाबा भी श्रीमती खापर्डे का हाथ दबा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और कान के पास जाके कह रहे हैं, राजा राम, राजा राम जप लिया करो। और ये है शक्तिपाठ, गुरु मंत्र। बाबा का ये गुरु मंत्र से क्या मिलेगा? ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान मिलेगा, तो ईश्वर का साक्षात्कार मिलेगा। तो बाबा लीलाओं के माध्यम से कौन भक्त किस स्तर पे हैं, वो हमें याद दिला रहे हैं। एक जन्म में नहीं, मुक्ति हमें, यदि हम मुक्ति पाना चाहते हैं, ईश्वर दर्शन करना चाहते हैं, तो हमें इन योनियों का एक एक स्तर दिखा रहे हैं। जैसे कहा था ना
कि 84 लाख योनियों में ये आत्मा भटक रही है। और यहाँ बाबा कह रहे हैं तुम्हें इस आत्मा के साथ परमात्मा रूपी हर योनि में मैं भी घूमते रहता हूं। मैं भी भक्तों की साथ हर योनि में उन्हें याद दिलाता हूं और उनकी भक्ति के अनुसार, उनके कर्मों के अनुसार वो क्या चाहते हैं, वो मुक्ति चाहते हैं, वो ईश्वर दर्शन चाहते हैं, तो मैं उन्हें मुक्ति प्रदान करता हूं। और एक लीला जहां आप देखेंगे कि इस लीला में तो पशु योनि से 4 जन्म में ब्राह्मण से मुक्ति, और एक लीला में क्या दिखाया कि बाबा ने कहा 2 बकरे जा रहे थे, बाबा बैठे हुए हैं, तो बाबा ने कहा ओ भाई सुनो। 2 बकरों को बाबा ने पहचान लिया, बोले मुझे ये 2 बकरे चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं मैंने तो खरीदे, बेचने के लिए नहीं। बोले मैं तुम्हें इनके 8 गुना ज्यादा दाम देता हूं। यह सुन के वो बकरे का मालिक ने आश्चर्य, ये बकरे में क्या है जो बाबा 8 गुने दाम माने 32 रुपया में 16 32 रुपया का बकरे खरीद लिए। आसपास बाबा के जो भक्त अगल बगल में बैठ रहे हैं तो बाबा से कह रहे बाबा क्या सठिया गए, 2 रुपया के बकरे 16 32 रुपया में खरीद लिए। बाबा ने कहा ठहर जाओ जाके इन दोनों बकरों के लिए कुछ चने ले आओ। वो चने लेने गए और चने खिलाने के बाद बाबा के स्पर्श से बकरों को प्यार किया और याद दिलाया, याद है तुम मनुष्य थे, मेरे साथ रहते थे, मेरे साथ रहते हुए मेरी बातें को नहीं सुना, मेरी आज्ञा अनुसार कर्म नहीं किया, तो मनुष्य योनि से तुम पशु योनि में भटक रहे हो। मैं यहां तुम्हें मुक्ति प्रदान करने आया हूं। आइंदा से ईश्वर की आज्ञा का पालन करो। तो साई सच्चरिता हमें क्या शिक्षा प्रदान कर रही है कि मानव जन श्रेष्ठ है, दुर्लभ है, इस जन का सदुपयोग करो। और हम जो आत्मा है, परमात्मा के अंश है, और ये शरीर स्वयं परमात्मा है, इसका सदुपयोग करो सेवा में। ये तुम्हें आत्मज्ञान देगा और ईश्वर दर्शन कराएगा। ओम साई राम।